शिक्षा विधेयक लागू किया जाएगा। कानून के लागू होने से बच्चों की शिक्षा पर कोई असर नहीं पड़ेगा। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। देहरादून से बड़ी खबर, अल्पसंख्यकों की धार्मिक शिक्षा प्रभावित नहीं होगी, लेकिन मदरसा बोर्ड खत्म हो जाएगा। तो अल्पसंख्यकों की धार्मिक शिक्षा इससे प्रभावित नहीं होगी। और साथ ही आपको ये भी जानकारी दे दें कि कानून के प्रभावी होने से मदरसा बोर्ड खत्म हो जाएगा। नहीं, मदरसा बोर्ड 1 जुलाई 2026 से उसको माना जाएगा कि भाई इसका काम नहीं होगा वहाँ पे, लेकिन उस समय तक जो एक ट्रांजिशनरी व्यवस्था है उसमें अभी विधेयक पास हुआ है यहाँ पे, उत्तराखंड अल्पसंख्यक शिक्षा विधेयक 2025। तो इसमें वो व्यवस्था एक ट्रांजिशन की फेज़ दी गई है वहाँ पे। ये इस ट्रांजिशन फेज़ में ही जो मदरसे है वो उत्तराखंड शिक्षा बोर्ड से एफिलिएशन प्राप्त करेंगे और उस शिक्षा को एफिलिएट होने के बाद उनकी शिक्षा की कंटिन्यूटी बनी रहेगी। और देहरादून से बड़ी खबर, अफसरशाही को लेकर कांग्रेस का आरोप, आपदा के समय भी अधिकारी नहीं उठाते हैं फोन। विधायक हरीश धामी ने विधानसभा स्पीकर को चिट्ठी भेजी है। पिथौरागढ़ के अधिकारियों ने फोन नहीं उठाया, ऐसे अधिकारियों पर सख्त एक्शन होगा, ये सीएम ने कह दिया है। बड़ी खबर आपको बता रहे, देहरादून से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, आपदा के समय भी जो अफसर हैं वो फोन नहीं उठाते हैं, ये उनकी ओर से कहा गया है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। तो अफसरशाही को लेकर कांग्रेस ने आरोप लगाए, वहीं सीएम पुष्कर सिंह धामी की ओर से ये कह दिया गया कि ऐसे अधिकारियों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। आपको बता दें, ये कोई पहला मामला नहीं है, इससे पहले भी अधिकारियों पर इस तरीके के जो आरोप हैं वो लगते रहे हैं। अधिकारी फोन नहीं उठाते हैं। बरसात के बाद भी आपदा का समय रहता है, लेकिन इस समय तो पूरा प्रदेश आपदा की चपेट में है। परसों सुबह मेरे को नामिक और सोबला और धामी गांव से 3 जगह से रिक्वेस्ट आया कि हेली की व्यवस्था करवा दीजिए, क्योंकि वहाँ सड़क नहीं है आपदा के कारण, और काफ़ी बुजुर्ग और मरीज थे। तो मैंने उसके लिए जो है प्रशासन को व्हाट्सएप भी किया और उनको बताया भी। उन्होंने कहा ठीक है हम कर रहे हैं, लेकिन उसके बाद 2 बजे तक मैं कॉल करते रहा, किसी ने कोई जवाब नहीं दिया। तो मुझे मजबूरन फिर माननीय मुख्यमंत्री जी को भी लिखना पड़ा, विधानसभा अध्यक्ष जी को भी लिखा। मेरा ये मानना है कि आप कभी अगर जनप्रतिनिधि का फ़ोन नहीं उठाते, एक मैसेज डाल दीजिए कि हम वेटिंग में व्यस्त हैं या ये दिक्कत है। लापरवाही करेगा तो उसके खिलाफ उसका उत्तरदायित्व फिक्स किया जाएगा। और इस समय हम लोगों को, सब लोगों को जो आपदा पीड़ित हैं, आपदा से प्रभावित हैं, हमारा सबका प्रयास होना चाहिए, चाहे वो हमारे जनप्रतिनिधि हों, चाहे पक्ष विपक्ष के लोग हों, चाहे हमारा अधिकारी वर्ग हो, कर्मचारी वर्ग हो, या हमारा मीडिया का भी वर्ग हो, उनकी भी उत्तरदायित्व है। उनको भी जो है ऐसे समय में आपदा पीड़ितों को, आपदा प्रभावितों को किस प्रकार से मरहम लग सकता है, किस प्रकार से हम उनके जख्मों को भर सकते हैं, किस प्रकार से उनके साथ खड़े हो सकते हैं, क्योंकि उन्होंने अपने स्वजनों को खोया है, बड़ी पीड़ा उनको हुई है, उस पीड़ा में हम सब साथ खड़े हों। और रुद्रप्रयाग से बड़ी खबर, केदारनाथ धाम के लिए हेलीकॉप्टर सेवाएं शुरू, 4 धाम यात्रा के लिए फिर से शुरू हुई सेवाएं। कड़े इंतजामों के साथ डीजीसीए ने दी मंजूरी, हेलीकॉप्टर सेवाएं शुरू होने से श्रद्धालुओं में उत्साह है। बड़ी खबर आपको बता रहे रुद्रप्रयाग से, जहां पर एक बार फिर से हवाई सेवा शुरू हो चुकी है। तो हवाई सेवा शुरू हो चुकी है, और इसी के साथ आपको ये भी जानकारी दे दें कि इस दौरान काफी ज्यादा नुकसान जो है हवाई सेवाओं को हुआ है। अब ऐसे में फाइनेंशियली नुकसान को कवर करने के लिए किराए में बढ़ोतरी भी हुई है। देखिए, सुरक्षा के मानकों का बहुत कड़ाई से इस बार पालन किया जाएगा, और मैंने इस संबंध में भारत सरकार का जो नगर विमान का जो हमारा मंत्रालय है सिविल एविएशन, वहाँ पर जाके उनके पूरे मंत्रालय के सभी अधिकारियों के साथ, डीजीसीए के साथ, सेक्रेटरी एविएशन के साथ, और भी मिनिस्टर जो राम मोहन नायडू जी हैं, उनके साथ बहुत विस्तृत रूप से इसमें वार्ता की है, और उसकी एक एसओपी भी बनाई गई है। सब लोग विपाडा, डीजीसीए सब मिलकर उसका संचालन करेंगे। और 2 हमारे एटीसी भी जो है यहाँ पर स्थापित किए गए हैं, एक देहरादून में सहजधारा में और एक सिरसी में। वो सब हमने यात्रियों की सुरक्षा को ध्यान में रखकर ही उसको किया है। और
जो DGCA की तरफ से हमें 15 जून के बाद में मल्टीपल एक्सीडेंट्स के बाद में जो एक शॉर्ट टर्म गोल दिया गया था कि शॉर्ट टर्म में हमें ये चीज़ें करवानी है, तो सारी चीज़ों को हम लोगों ने उनकी कंप्लायंस करवाई और इसी बीच में 11 सितंबर का एक ऑप सर्कुलर भी नया रिलीज़ हुआ। उसके अकॉर्डिंगली जो भी डायरेक्शंस हमें दिए गए थे DGCA की तरफ से, उन सारी चीज़ों को हम लोग प्रॉपरली फॉलो करवा रहे हैं। इस कारण से DGCA के द्वारा हमें परमिशंस दी गई है शटल सर्विसेज को वापस से स्टार्ट करने की। इस क्रम में कल हमारी 74 शटल्स केदारनाथ की हुई है और चार्टर भी हमारे 26 हुए हैं। बैड वेदर कंडीशंस के बाद में वो बंद किया गया। बद्री केदार मंदिर समिति के अध्यक्ष हेमंत द्विवेदी हरिद्वार पहुंचे, जहां पर उन्होंने चंडी देवी मंदिर में व्यवस्थाओं का जायजा लिया और साथ ही व्यवस्थाओं को बेहतर करने के लिए मंदिर प्रबंधन समिति के साथ बैठक की। इस दौरान हेमंत द्विवेदी ने बताया कि मंदिर के चढ़ावे में बढ़ोतरी हुई है। हर महीने 40 लाख का चढ़ावा आ रहा है। आज हमारे PKTC के अध्यक्ष हेमंत द्विवेदी जी आए थे, राज्य मंत्री आए थे यहाँ पे और ADM सर यहाँ पे आए थे। जैसा कि हमारे जो अध्यक्ष जी थे, उनकी जो चिंता थी वो नवरात्रों को लेके थी कि जैसे नवरात्रों में हमारे श्रद्धालु आते हैं, पूरी दुनिया के हर कोने से आते हैं, तो उनका संचालन कैसे होगा, उनकी व्यवस्थाओं का क्या होगा। तो उसके लिए यहाँ पे CO सिटी भी हमारे उपस्थित थे। तो उन्होंने बताया कि SSP जी के निर्देश के अंदर यहाँ पे एक पुलिस चौकी का निर्माण हुआ है, जो कि यहाँ पे भीड़ को संचालन करेगी नवरात्रों में और जो भी हर दिन में। 47 मंदिर इस समय जो है कि श्री बद्री केदार मंदिर समिति के पास हैं, जिसमें 2 बड़े धाम हैं, श्री केदारनाथ जी और श्री बद्रीनाथ जी। और उसके बाद माननीय न्यायालय के बाद में हमारे पास ये 45 हमारे पास अधीनस्थ मंदिर हैं और एक मंदिर हमारे पास चंडी मंदिर का प्रबंधन भी है। 2 जुलाई को हमने जो है कि इस मंदिर को टेक ओवर किया था। उसके बाद से हमारे मंदिर समिति के यहाँ पर स्टाफ सभी हमारे वेद पाठी और प्रशासनिक अधिकारी सभी व्यवस्थाएं यहाँ पर देख रहे हैं और आपने देखा भी है कि उन व्यवस्थाओं को हमने किस प्रकार से धीरे धीरे चीजों को यहाँ पे ठीक किया है। मैटिंग की व्यवस्थाओं जिला प्रशासन ने यहाँ पर अतिक्रमण को ठीक प्रकार से ठीक किया है। और भी जो कमियां, आज मैं पहला मेरा दौरा था और मैंने आज देखा कि आने वाले समय में आपको पता है कि जल्दी 3-4 दिन के अंदर जो है कि बड़ा पर्व जो है कि नवरात्रि यहाँ पर आने वाला है और पूरे देश दुनिया से जो है कि यहाँ पर लाखों श्रद्धालु यहाँ पर आते हैं। जहाँ भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छिपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।